गुड इवनिंग साथियों। डीएलएड की परीक्षा लगभग पास में ही है, बहुत समय कम बचा हुआ है। आप लोगों के लिए मैं राजन सीरीज के 2023 द्वितीय सेमेस्टर हिंदी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है और आप लोग के पेपर में 100% आने की उम्मीद रहेगी। कि प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। तो किस प्रणाली से सक्रियता बनी रहती है छात्रों में? प्रश्नोत्तर प्रणाली से सक्रियता जो है छात्रों में बनी रहती है। प्रश्न उत्तर प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। उसके बाद में निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसमें है? तो पुस्तक कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा है। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। जागृत शब्द का विलोम क्या होगा? जागृत का मतलब होता है जागना, सुषुप्त होगा, इसका विलोम क्या होगा? सुषुप्त होगा। सुषुप्त मतलब होता है मौन वाचन का उद्देश्य। मौन वाचन का उद्देश्य में वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अधिग्रहण करना, वाचन का अभ्यास करना। तो मौन वाचन का उद्देश्य दोनों होगा, आ और बा दोनों। वाचन गति का विकास करना बोल बोल करके और पठित सामग्री का अधिग्रहण करना। इसका आंसर दा होगा। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। वह प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी शब्द के किसी शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है। तो इसका आंसर होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? तो काव्य को दृश्य काव्य में और श्रव्य काव्य में। दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है क्या? दृश्य काव्य में जिसमें जो है आपको दिखाई दे, क्या हो? दिखाई दे या दृश्य। और श्रव्य में क्या होता है? जिसमें आपको सुनाई दे। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों। पठन का अर्थ पठन सस्वर वाचन में होता है और मौन वाचन दोनों में होता है। पठन
मरकट का पर्यायवाची शब्द होगा, मरकट का पर्यायवाची बंदर होगा। मरकट का पर्यायवाची फा का उच्चारण स्थान पा फा मा, ये सब किसका है? ओष्ठ का है। पाफा बाभा मा ओष्ठ का है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। क्या होगा? कवयित्री। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? तो वचन का सही अर्थ क्या होता है? संख्या। वचन क्या है? संख्याओं में। व्याकरण में हिंदी में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यह चलता है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में एक वचन और क्या है? बहुवचन। यही दोनों हिंदी में। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय, तो प्रत्यक्ष में क्या है? प्रत्यक्ष प्रत्यय उपसर्ग है। क्या है? प्रत्यय उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, रेखा के रूप में, वाक्य के मध्य में। तो पूर्ण विराम का प्रयोग किसी भी वाक्य के अंत में किया जाता है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द बताना है। स्त्रीलिंग शब्द जो है मित्र, यह क्या है? पुल्लिंग है। सूचना पुल्लिंग है। अध्याय पुल्लिंग है। लेकिन उपहार क्या है? स्त्रीलिंग है। उपहार कैसा है? उपहार स्त्रीलिंग। चौराहा शब्द में समास, चौराहा शब्द में संख्यावाचक द्विगु समास। क्या होता है? चार राहों का समूह, द्विगु समास। चार राहों का समूह। कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन, जिसमें कुछ क्लियरिटी हो या निश्चयवाचक होता है। प्रश्नवाचक में कौन खड़ा है, कहाँ जा रहा है, इन सब की बात होती है। निजवाचक में स्वयं की बात की जाती है। लेकिन अब ये नहीं क्लियर है कि कौन खड़ा है, तो यह क्या है? अनिश्चयवाचक होगा। इसका आंसर क्या होगा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक इसका आंसर अनिश्चयवाचक। उसके बाद अच्छाई मानवता, अच्छाई मानवता बचपन की संज्ञा के उदाहरण है। तो यह जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसके हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। का परिमाण बोधक विशेषण है, तो कौन सा परिमाण बोधक विशेषण होगा? कैसा परिमाण बोधक नहीं है। तिकोना ये भी नहीं है। लाल ये भी नहीं है। ये विशेषता गुण की बता रहा है। लेकिन थोड़ा या किसका है? यह जो है परिमाण बोधक का है। किसका है? परिमाण बोधक का विशेषण है थोड़ा। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खां है। कौन है? इंसा अल्लाह खां है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खां है। दा ध्वनि है। क्या है? दा ध्वनि है, तो दा पूछा है, ध्वनि किसका है? दंत का। बेखौफ शब्द में वे उपसर्ग जुड़ा है, तो वे उपसर्ग कैसा है? फारसी उपसर्ग है। सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होगा सत्यवादी। क्या कहलाएगा? सत्यवादी।
वादी। मधुरता, मधुरता शब्द में प्रत्यय है। मधुरता शब्द में ता प्रत्यय है। मधुरता में कैसा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। मधुरता में ता प्रत्यय है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? कौन सी ध्वनि नहीं है? या अंतस्थ, या रा लावा क्या है? अंतस्थ ध्वनियां या व रा ला, ठीक है, या व रा ला, ये सब क्या है? अंतस्थ ध्वनियां है। लेकिन यह क्या है? बा, बा क्या है? अंतस्थ ध्वनि नहीं है। यह कैसी ध्वनि है? यह जो है पा फा बा भा मा, यह स्पर्श ध्वनि के अंतर्गत आता है। किसमें? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। किसके आता है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? विकासात्मक प्रश्न कि आपका कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या सीखे हैं आप, कितनी कल्पनाओं के बारे में आप जाने हैं, यही है विकासात्मक। जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, उसे बोलते हैं वाचाल। जो बहुत बोलता है उसको बोलते हैं क्या? वाचाल। सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चौकस, तैयार रहना, सजग का है। सचेत, हमेशा तैयार रहना, सावधान। लेकिन यह इसका पर्यायवाची नहीं है। पहरेदार पर्यायवाची इसका नहीं है। पहरेदार इसका पर्यायवाची नहीं है। महाकवि, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। तो महाकवि में कौन सा समास है? महाकवि में कर्मधारय समास है। कैसे समास है? कर्मधारय समास है। महाकवि में कर्मधारय समास है। अव्ययी भाव समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसी तरह आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद साथियों। अभी ऐसे ऐसे तमाम क्वेश्चन आपको मैथ का, विज्ञान का, वर्तमान भारतीय समाज का, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सब धीरे धीरे आपको मिलेंगे। धन्यवाद साथियों। बाय बाय, टेक केयर।